Hi, this is answer discussion of 7th of January 2022। ये दो सवाल थे। पहला सवाल था रामसर वेटलैंड साइट्स पे। ये कौन सी साइट्स होती है, इसका हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है, इंडिया में कितनी वेटलैंड्स हैं जो रामसर वेटलैंड साइट्स में इंक्लूडेड है। तो ये पहला पार्ट था। सेकंड था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। सारी वेटलैंड साइट्स जो होती है ना रामसर की, वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में नहीं आती। कुछ फ्यू वेटलैंड्स हैं, उन्हीं को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। सजेस्ट मेजर्स टू कंजर्व वेटलैंड। अब वेटलैंड्स मतलब पानी, जैसे लेक हुआ, पानी का भराव है, वाटर का शॉर्टेज हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, क्लाइमेट चेंज है, तो वेटलैंड्स आर डाइंग। और वेटलैंड्स की यूटिलिटी भी बहुत होती है, हमने फ्लडिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझा, और इकोसिस्टम सर्विसेज भी होती है। तो हमें बताना था क्या मेजर्स लिए जाए गवर्नमेंट के एंड से, सोसाइटी के एंड से, एनजीओ के एंड से, लाइक दैट, जो हम कंजर्व कर पाए इन वेटलैंड को। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। GS3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, रामसर वेटलैंड साइट्स के सारे नाम, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। हाउ डू द वर्च्यूज ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। सी, ये वर्च्यूज हैं। वर्च्यूज, ट्रस्टवर्दीनेस मतलब वो भरोसे के लायक है, ट्रस्ट उस पर किया जा सकता है। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है मुश्किल हालात में भी वो अडिग है, अदम्य साहस का वहाँ पे परिचय दे रहा है। फोर्टिट्यूड ये नहीं कि प्रेशर आया तो भाग गए, या प्रेशर आया हार्डवर्क हो गया, लाइक डिफिकल्टीज आई, जॉब रिलेटेड इश्यूज आए, चैलेंजेस आए, बट फिर भी वो अपनी ड्यूटी, फिड्यूशरी जो है उसका ड्यूटी के साथ रिलेशन, उसको डिलीवर कर रहा है। सो दिस इज ट्रस्टवर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये सिविल सर्वेंट्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मैनिफेस्टेशन ज़रूरी है पब्लिक सर्विस में, स्पेशली जैसे अभी डिफिकल्ट टाइम है, कोविड-19 एंड ऑल। अब एथिक्स में क्या करना होता है, शब्दों के मीनिंग तो बताने ही होते हैं। ये सारे एथिकल जो कीवर्ड्स हैं, जैसे ट्रस्टवर्दीनेस, फोर्टिट्यूड हुआ, ये वर्च्यूज हैं। इससे रिलेटेड आप कुछ कोट्स लिख सकते हो, कुछ थिंकर्स लिख सकते हो, कुछ मतलब जो इसको एक्सप्लेन करता है इन टर्म्स को, इससे रिलेटेड आप फैक्ट्स लिख सकते हो। अब उन फैक्ट्स एंड थ्योरीज को आपको एस्टैब्लिश करना होगा विद एग्जांपल्स। तो इसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स, करंट रिलेटेड डे टू डे एक्सरसाइज, डे टू डे एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते थे। सो एग्जाम्पल्स लिखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था। सो ये दो सवाल थे। आंसर सबमिशन किया सूरज ने, धर्मपाल ने, साहिल ने क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया यहाँ पे, दीपाली, देन शाइमा, आकांक्षा, शुभम, आशा, आकांक्षा, विपुल, अदिति, मुजम्मिल, अनुराग, अदिति एंड नितिन, प्रियंका, दीपिका, रामनरेश, विशाल, आरती, प्रियंका, इंद्रानी, रिया, रामनरेश, प्रियंका, आलिया, पॉन्टिंग, प्रद्युम्न, आशी और वर्षा ने। तो आपने मुझे इन सब का PDF भी सेंड कर दिया और उसका कंपाइलेशन दिस मैंने बना लिया है। सो लेट अस हैव दिस डिस्कशन। फर्स्ट जो सवाल है वो है सूरज का। सी, रामसर वेटलैंड साइट्स क्या है? तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, ये होते हैं साइंटिफिक, ये जो होते हैं साइंस बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। साइंस बेस्ड टॉपिक्स में डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। GS3 में अगर जैसे ये टॉपिक आया है, डेफिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट, फ्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट, रिपोर्ट्स आप बता सकते हो, एक इंडिया का मैप भी बना सकते हो। ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। वर्बोसिटी कम रखनी चाहिए, और जैसे साइंस बेस्ड टॉपिक्स होते हैं उसमें टू द पॉइंट जो है ना, डेफिनेशंस एंड ऑल, वो हमें क्विकली बताना चाहिए, जैसे कि आपने किया। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड वो जगह होती है, लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, मार्शेस, पानी का भराव है, पॉन्ड्स हो सकता है, लेक, ओशन हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, कोई लो लाइंग एरिया है जहाँ पे ऐसे पानी भर गया है। ये सब डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है वेटलैंड्स का। फिर इसके लिए इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का रामसर साइट है, इंटरनेशनल ट्रीटी। अब रामसर एक्चुअली एक शहर है ईरान में। 1971 में यहाँ पे एक ट्रीटी हुआ था, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ के लिए वेटलैंड को कैसे यूटिलाइज करें, ताकि जो वहाँ की सोसाइटी है, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम वर्ड का कर पाए। गुड, वेरी गुड। बफर होती है। अब एक्चुअली क्या होता है, कभी खूब पानी आ गया तो वेटलैंड्स क्या होती है, एक्ट एज अ बफर, फ्लडिंग को स्टॉप करती है। जैसे चेन्नई, दिल्ली, यहाँ इतनी बारिश में फ्लडिंग हो जाती है, क्यों हो जाती है? बिकॉज यहाँ के जो वेटलैंड्स हैं दे आर डाइंग।
तो जो फ्लड्स है उसका जो बफर है वो हमारे पास कवर लूज हो रहा है, सो दैट इज़ वाई वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने फैक्ट्स बताए, ये सारे एरियाज हैं, गुड। इंडिया में टोटल 42 रामसर साइट्स आपने बताया। MOEFCC की वेबसाइट बहुत अच्छी है, इस पे ये बाकायदा पूरा मैप के थ्रू बताया हुआ है इन इन साइट्स को। देन आपने इनके टाइप्स बताए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में गए। अब ये एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है जिसमें जो मतलब बहुत क्रिटिकल हो रही है कुछ वेटलैंड्स एंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं उनको फॉर टाइम बिंग मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। वेटलैंड इसमें इंक्लूड भी हो जाती है, फिर अगर हेल्थ बेटर हो रही है तो उसको फिर इस लिस्ट से हटा भी दिया जाता है। तो दिस हैपन्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो ये जिसमें इकोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। दिस इज देयर। देन कंजर्व वेटलैंड यूटिलाइजेशन, देन ऑल अफॉरेस्टेशन मेजर्स, एंथ्रोपोजेनिक, क्लाइमेट रिलेटेड, इन्वेजिव स्पीशीज, यूट्रोफिकेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वेरी गुड पॉइंट्स। अब इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखने थे और पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे एक इंडिया का मैप बनाने की। ओके, देन दिस इज धर्मपाल। आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इसी मोमेंटम को हमें मेंटेन करना है। आपका जो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी है ना वही अब आगे हमारी सक्सेस को डिटरमाइन करेगा, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। तो दिस इज अगेन रियली गुड, आंसर्स आर रियली गुड। रामसर साइट्स है ईरान में, रामसर 71, 82 में हुआ, ये आपने डेटा बताया, गुड। यूके का, यूके में एक्चुअली बहुत ज़्यादा साइट्स है, 175 साइट्स है, होना भी चाहिए। यूके क्या है, ऐसे लाइक ग्रुप ऑफ बहुत सारा आइलैंड्स है, मार्शी एरिया है यूके। इंटरनेशनल वेटलैंड डे हुआ, IUCN बर्ड लाइफ, IWMI इंटरनेशनल वेटलैंड वाइल्ड फाउल वेटलैंड ट्रस्ट एंड WWF इंटरनेशनल। एक्चुअली सारी बॉडीज ना कोलैबोरेशन में ही काम करती है, स्टैंड अलोन वर्क करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, केवलादेव, लोकटक, रामसर साइट ऑफ इंडिया, ये सारी है, रेणुका वेटलैंड वगैरह आपने लिखा। 47 लेटेस्ट हमें देखना है, नंबर्स इसमें बढ़ रहे हैं। लेटेस्ट के लिए MOEFCC वेबसाइट में जाइए एंड लेटेस्ट नंबर यू शुड बी नोइंग। मेजर्स टू कंजर्व ये सारे हैं, गुड। स्ट्रैटेजीज गुड। देन ये सारे पॉइंट्स हैं, 9 10 11 12 14 पॉइंट्स आपने बताए, गुड। ग्रीन ब्लू पॉलिसी, ये जो ब्लू है ना, एक्वाकल्चर, ब्लू इकोनॉमी, इस पे इंडिया का भी बहुत फोकस चल रहा है। एक मत्स्य संपदा योजना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज देयर, गुड। SDG से भी लिंक किया है, गुड। अब ये जितनी भी 47 साइट्स है ना, इनका मैपिंग भी हमें पता होना चाहिए। दीपाली, आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, वंडरफुल, और बहुत अच्छा आंसर लिखा है, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है एंड वेरी नीट एंड क्लीन वर्क, वेल डन। तो रामसर वेटलैंड साइट है। आंसर राइटिंग में हमें क्या करना है, टॉपिक देखना है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सब लर्निंग्स कलेक्ट करनी है। आप इंटरनेट पे वेबसाइट्स वगैरह देखो, ऑफिशियल वेबसाइट देखो रामसर की, विकीपीडिया का पेज देखो, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड देखो, एक्सेलेंट कंटेंट है। फिर उसको पढ़ के समझ के अपने शब्दों में यहाँ पे आपको लिखने की कोशिश करना है उसे। ओके, तो दिस इज अगेन रियली रियली गुड। तो ये वेटलैंड्स होती है, ट्रांजिशन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। रामसर वेटलैंड के ये आपने बताया, यूनेस्को, ईरान, गुड। अब पर्पस क्या है, तो ये पर्पस है, जैसे हम वाइज यूज़ करें, हम उसको एक्सप्लॉयटेशन ओवर नहीं हो, वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कोऑपरेशन हो। फिर ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बताया, एक रजिस्टर है वेटलैंड साइट्स का जिसमें उन साइट्स को लिखा गया है जहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर उसका चेंज हो रहा है, लाइक पॉल्यूशन से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, या फिर एंथ्रोपोजेनिक। तो ये प्रायोरिटी है, पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट है। देन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, अप्रूवल ज़रूरी है। फिर ये मेजर्स है इंटरनेशनल लेवल पे, रामसर, देन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इंडिया में ये सारे हैं, 2017, 2015, 21 एंड 19। अब इसमें हमें क्या करना था, जैसे रामसर वेटलैंड की बहुत सारी साइट्स हैं, इसमें भी जैसे जो न्यू एडिशन है ना, उनके नाम हमें पता होना चाहिए कि कौन सी साइट अभी रिसेंटली रामसर में इंक्लूड किया है। बताओ सबसे लेटेस्ट कौन सा रामसर में इंक्लूड हुआ है वेटलैंड। शाइमा इज बैक, वेरी गुड। हाउ डू द वर्च्यू ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड, तो सी सर्विस क्या होता है, जब भी आप जैसे सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हो तो ये जो है ना, सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है। अ सेंस ऑफ सर्विस, वेलफेयर, सोशल इंटरेस्ट, वर्च्यूज़ हैं, ये ज़रूरी है पब्लिक सर्वेंट में, बिकॉज यहाँ लिखा ही है सेवा, पब्लिक की सेवा, पब्लिक सर्वेंट।
ट्रस्ट वर्दीनेस इज इम्पॉर्टेंट। ट्रस्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसी से क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन आपने ये जो बताया दिस इज ऑल्सो गुड। वर्दी है, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल है, अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिव एंड टू स्टैंड बाय, वेरी गुड। देन ट्रस्टीशिप भी आपने बताया, प्रोसेस बेटर एंड रिजल्ट बेस्ट, गुड। देन फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड क्या होता है, करेज होता है फोर्टिट्यूड। करेज मीन्स ये नहीं होता है एब्सेंस ऑफ फियर, करेज मीन्स होता है कि यू नो यू आर फीलिंग अफ्रेड, देयर इज फियर, बट स्टिल आप स्टेडफास्ट रहोगे अपनी ड्यूटी पे, अपना ड्यूटी करोगे, दैट इज फोर्टिट्यूड। हार्ड वर्किंग, परसिवरेंस, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड करेज, वेल डन। देन फोर्टिट्यूड बताया आपने, दिस एग्जाम्पल इज गुड। देन पब्लिक सर्विसेज एंड सर्वेंट्स, ट्रस्टवर्दीनेस एंड दिस ज़रूरी क्यों है, जैसे वैक्सीनेशन का एग्जांपल दिया, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तब सिविल सर्वेंट्स को आगे बढ़ के दिस लीड लेना चाहिए। हेल्थ इंफ्रा, इनइक्वालिटी, क्लीनलीनेस, बिल्ड कॉन्फिडेंस, देन देयर इज़ अ कंक्लूजन। इसमें अगर हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी लिख सकते थे पब्लिक सर्विसेज में, कुछ जैसे बड़े एग्जाम्पलरी लीडरशिप के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। गांधी जी ने एट टाइम्स कैसे फोर्टिट्यूड दिखाया, कलाम साहब ने कैसे फोर्टिट्यूड दिखाया, तो ये सारी चीज़ें भी हम कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम खुद के भी बता सकते हैं कि कई बार हम लाइक वी डिड द राइट थिंग, जो था वो राइट थिंग किया, फोर्टिट्यूड वहाँ पे हमने शो किया, ट्रस्ट वर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड, सो दिस इज अगेन गुड। आकांक्षा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो और इतना सिस्टमेटिकली आपका जो नोट रहता है वो लाइक होलजम रहता है, उस एक नोट से वो पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है, तो दिस इज रियली गुड। आपने परिचय बताया, आर्द्र भूमि क्या है, सतह, नंबर्स गुड, मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, ये सब चीज़ें आ जाएगी। खबरों में क्यों है, एक्सेलेंट अगेन। रामसर कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय महत्व। आर्द्र भूमि क्या होती है, हस्ताक्षर 71, ईरान। रामसर कन्वेंशन, यूनेस्को 47, ये लेटेस्ट नंबर याद होना चाहिए 47। 50th वर्षगांठ हुआ, आर्द्र दिवस हुआ, अपसी। आपने ये सारे नाम यहाँ पे लिखे, दिस इज रियली रियली गुड। अपने स्टेट वाइज ये सारे नाम लिखे, ये सारे नाम हमें पता होना चाहिए, इनका लोकेशन मैपिंग हमें पता होना चाहिए, लाइक सुंदरबन पश्चिम बंगाल, पूर्वी कोलकाता दिस, ओके। पार्वती आगरा पक्षी, दिस इज उत्तर प्रदेश, ये सारे नाम हमें पता होना चाहिए। मैप जो हमने बनाया ना एटलस, उसमें इनको स्पॉटिंग भी करना है। फिर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड पे आए हमने, यहाँ पे पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुआ है, सो दिस इज देयर, गुड। आर्द्र भूमि के लिए खतरा क्या है, शहरीकरण, कृषि, प्रदूषण, दिस, लवणीकरण, प्रजातियां, जलवायु, देन उर्वरक, अपसी। ये जैसे आप हेडिंग्स बना रहे हो ना, आर्द्र भूमि संरक्षण के उपाय क्या हैं, देन यहाँ पे खतरा क्या है, दिस इज गुड। सेग्रीगेशन, हेडिंग, सब हेडिंग, आगे की राह और निष्कर्ष, तो वेरी गुड। इसको रिवाइज करना है, ये सारे 47 नेम्स है ना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पता होने चाहिए। देन सेकंड है लोक सेवा में विश्वसनीयता और दृढ़ता। दृढ़ता, दृढ़ता कैसे होती है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, चैलेंजेस बहुत हैं, बट आप दृढ़ हो कि ये करना है तो करना है, दैट इज दृढ़ता। सो दिस इज विश्वसनीयता। देन जिम्मेदारियां, पारदर्शिता, ये होना चाहिए, ये एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है जो डिटरमाइन करती है कि ये ऑफिसर कितना अच्छा ऑफिसर बनने वाला है, ओके। सो दिस इज रिक्वायर्ड। देन उदाहरण आपने दिया, दिस इज रियली गुड, बिकॉज एट टाइम्स एक स्टैंड भी लेना पड़ता है अपनी ड्यूटी डिलीवर करते वक्त। देन असहयोगपूर्ण लोक सेवक, प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल लिखा, कोविड-19 का लिखा, वेरी गुड। तो दिस इज अगेन वेरी गुड एग्जाम्पल। हम ना फ्रीडम स्ट्रगल जो है ना, तो इसमें कुछ लीडर्स थे हमारे, जैसे महात्मा गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, इन सब के भी हम कुछ एग्जाम्पल्स कोट यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। देन दिस इज शुभम। शुभम वंस अगेन एक्सलेंट आंसर। रामसर साइट्स ये हैं, अपडेट करो। देन 4 न्यू वेटलैंड्स कौन सी हैं, ये सारी वेटलैंड्स यहाँ पे आई हैं। रामसर वेटलैंड कौन सा होता है, स्पेशली ये जो नई बनती है ना, इनसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा नया लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। रामसर वेटलैंड क्या है, 71 यूनेस्को वर्ल्ड वेटलैंड डे बना, रामसर कन्वेंशन, तो अगेन यू आर डूइंग रियली गुड। वाइज यूज, होलजम नोट है ये। रामसर वेटलैंड साइट क्या है, ये सारी है। फिर कैरेक्टर उसका मेंटेन रखना है। देन 47, देन वेटलैंड क्या होती है, सी। दिस डायग्राम इज रियली गुड बिकॉज ये सवाल था ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, तो टेरेस्ट्रियल, वेटलैंड, डीप वाटर, एक्वेटिक, तो इस टाइप का हो सकता है, विच इज गुड। इंपॉर्टेंस क्या है, एक पूरा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है,
तो यहाँ वैसे जहाँ पर टेरेस्ट्रियल और जो एक्वेटिक समुद्र है इसके बीच में दो बायोम जो है जो मिल रहे हैं वहाँ पे वैसे भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। एक होता है एज इफेक्ट। ये क्या होता है? टेल एज इफेक्ट। देन इंपॉर्टेंट है फ्लड मिटिगेशन में भी शोर लाइन गुड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लड मिटिगेशन। बाकी ये जो लेक्स है ना, ये इसका पूरा डिलीवरी है, इकोलॉजिकल सर्विसेज दे रही है विच इज़ गुड। बफर। देन ये डायग्राम भी अच्छा है। स्ट्रीम चैनल। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? स्पेसिफिक वेटलैंड्स है जिसमें इमीडिएट चैलेंज हो रहा है और इमीडिएट एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। इंडियन साइट्स में केवला देव और लोकटक का नाम लिखा। देन दिस चिलिका है या नहीं है? आंसर। देन इसके बाद रीजंस फॉर डिप्लीशन ये हुए, ओवरग्रेजिंग एंड ऑल, एंथ्रोपोजेनिक। मिटिगेशन मेजर्स में ये सारे पॉइंट्स है, गुड पॉइंट्स। अफॉरेस्टेशन, इन्वेजिव स्पीशीज, दिस इज रियली गुड। देन स्टॉप इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक इन्वेजिव स्पीशीज, यूट्रोफिकेशन इज वन थिंग, और लोकल पॉपुलेशन को हम इंक्लूड करें। वेरी गुड, दीज ऑल पॉइंट्स आर रियली रियली गुड एंड अ वेरी नाइस टेम्पलेट। इसको आप बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में ये एक्सेलेंट पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। वेल डन। ट्रस्टवर्दीनेस क्या होता है? जो अपना काम है उसको अच्छे से करना, ट्रूथफुलनेस के साथ। फोर्टिट्यूड मतलब करेज इन पेन और एडवर्सिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ फिडेलिटी। फिडेलिटी क्या होता है? एक भरोसा होता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी जो रिलेशन है वो फिडेलिटी का है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी ज़रूरी होता है। पंचायत सिस्टम एंड ऑल, रूल ऑफ लॉ, वेरी गुड। डेडिकेशन टू सर्विस। अब ये जो कीवर्ड्स आप बता रहे हो ना, सब सिलेबस के हैं, तो दिस इज गुड। फोर्टिट्यूड का बताया। अब ये एग्जाम्पल, अब सी गैलीलियो, गुड। करेजियस, विक्रम साराभाई जी का एग्जाम्पल, एक्सेलेंट। देन सिग्निफिकेंस, दिस, सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड। आशा, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली गुड, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड बहुत सिस्टमेटिकली आप पढ़ रहे हो। इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना है, वरना मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो स्टार्ट अच्छा करते हैं फिर साइडवेज हो जाते हैं। सो मेंटेन दिस डिसिप्लिन, योर डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लेके आएगी। ओके। रामसर साइट क्या है? दिस इज रामसर साइट 71, 2 फरवरी। दिस क्लासिफिकेशन बताए। अब सी कितना अच्छा तरीका है। दिस मैरीन, इनलैंड एंड ह्यूमन मेड। यूज में क्यों है? चिलिका लेक, ब्रैकिश वाटर, मंगोलियन गल्फ। चिलिका लेक का भी आपने एग्जाम्पल दिया। चिलिका लेक वैसे फेवरेट है एग्जाम्स में। केवलादेव, भारतपुर, स्नेक बर्ड एंड ऑल, ओरिएंटल, दिस नियर थ्रेटेंड IUCN। अब आपने 1 by 1 बनाया, दिस इज रियली रियली गुड। अष्टामुडी, दिस, ब्यास, भितरकनिका, भोज, ये सारे आपने एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए, और साथ ही साथ आपने इंपॉर्टेंट दिस बर्ड स्पीशीज, फ्लोरा, फोना भी वहाँ का एक्सप्लेन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपने बनाया है, इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। दिस इज वेरी वेरी हाई यील्डिंग। ये जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं ना, दिस इज रियली रियली गुड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉपी। वेल डन। देन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आया, जो कुछ एक्स्ट्रा थ्रेट है उसको यहाँ पे लिखेंगे। इंडियन साइट्स भी आपने बताई। मेजर थ्रेट्स क्या हैं? सी, ये सारे मेजर थ्रेट्स हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन में इश्यूज क्या है? रामसर, मॉन्ट्रेक्स, ग्लोबल कैंपेन भी जरूरी है। वेरी थॉरो एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। वेल डन। ISRO का भी आपने बताया, सैटेलाइट मैपिंग एंड ऑल, गुड। सिनर्जी जरूरी है, मेगा अर्बन, पीपल पार्टिसिपेशन, ग्रीन ब्लू पॉलिसी, दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप, दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स। वेल डन। देन विपुल, विपुल आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। रामसर वेटलैंड साइट्स, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये बड़ा अच्छा स्टाइल है जो आपने यहाँ लिखा ना। कई बार क्या होता है, हमारे उधर तो प्रिंटेड रहता है क्वेश्चन, आप इस तरीके से ना कीवर्ड वैसे हाईलाइट कर लो। एवरीबडी डू दिस, दिस इज रियली गुड। तो इससे क्या होगा, आप कभी भी साइडवेज नहीं जाओगे, आपको पता रहेगा मुझे रामसर लिखना है, मॉन्ट्रेक्स भी लिखना है और मेजर्स भी लिखना है। ये 3 पार्ट मेरे प्रश्न में आने चाहिए। गुड। देन रामसर से आपने स्टार्ट किया, गुड। ये कंडीशंस एंड ऑल कन्वेंशन बताया, 82 इतनी साइट्स है, अपडेटेड नंबर, गुड। देन लेटेस्ट कौन सी है, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। अब बताओ कौन सी 2-3 साइट्स जो नई ऐड हुई है। देन वर्क, डेजिग्नेट, कोऑपरेट करें, फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हो जाए। इकोलॉजिकल, दिस, गुड। ह्यूमन इंटरफेरेंस, फिर फैक्ट्स क्या है, ये कुछ आपने फैक्ट्स भी बाद में एस्टैब्लिश कर दिए। क्राइटेरिया, अब ये अच्छा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड ऑल कहाँ है, तो इस तरीके से हम रामसर में इधर इंक्लूड करते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो होता है उसमें भी लिस्ट में चेंजेस आते रहते हैं। अभी जैसे एक वेटलैंड है जिसको मॉन्ट्रेक्स से हटाया गया है, इंडियन वेटलैंड, नेम इट। देन फूड रिलेटेड ये सर्विसेज हैं, इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं।
प्यूरिफिकेशन, फूड फ्लड कंट्रोल, हैबिटेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रामसर कन्वेंशन, दिस इज गुड। रीसेंट, सी आपने यहाँ पे लिखा वेरी गुड, ये सारी जो हैं ये रिसेंटली अभी रामसर साइट्स इंक्लूड हुई है। फिर इंपॉर्टेंस भी बताया, गुड। मेजर्स क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड दिस परफॉर्मेंस एंड ऑल। देन देयर इज अ कंक्लूजन एज वेल, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, बहुत डिटेल में आपने प्रिपेयर किया, दिस इज रियली गुड। तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी हो गया, रामसर भी हो गया, और थर्ड पार्ट मेजर एंड कंजर्व वेटलैंड भी हो गया। दिस इज वेरी सिंपल, बट यही है एग्जाम टाइम पे ना हम ऐसा नहीं कर पाते, तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे जो आपने स्ट्रैटेजी बनाया, दिस इज ऑल्सो रियली गुड। अदिति, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड, ट्रस्टवर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड। तो सी, ये सारे कीवर्ड्स हैं GS4 के। आपने लिखे सिंपैथी, इंटीग्रिटी, पेशेंस, परसिवरेंस, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, फोर्टिट्यूड एटसेट्रा। ट्रस्टवर्दीनेस ये होता है, फोर्टिट्यूड ये होता है। ओके, ये एक्चुअली वोकैबुलरी है GS की, लेक्सिकन है, वोकैबुलरी है कि ये वर्ड्स हमें पता है इनका मीनिंग क्या है। तो दिस सिंपल स्ट्रैटेजी इज गुड स्ट्रैटेजी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताया आपने, दिस इज गुड। अब आपने एग्जाम्पल्स भी बताया, जैसे आफ्सपा से लिंक करके आपने बताया, केस स्टडी का भी एक एग्जाम्पल बताया, गुड। देन आपने यहाँ पे बताया, स्टॉप दिस ऐसे कटपिट ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट ड्रॉ वन लाइन, ओके। देन फॉलोइंग इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, डिसीजन मेकिंग वगैरह होता है, एथिकल कोड करना है, टॉलरेंस करना है। कोविड रिलेटेड हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। थिंक किस तरीके से, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई का लास्ट टाइम सेकेंड वेव में डिफ़िकल्टी था, बहुत सारे ऑफिसर्स ने एक्स्ट्रा वहाँ पे जाके हेल्प किया लोगों का, ट्रस्टवर्दीनेस हुआ। ओके, तो ट्रस्टवर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड इज इम्पॉर्टेंट। एस्टैब्लिश करते हैं फैक्ट्स एंड थ्योरीज, उसको बैक करते हुए एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। जो डेफिनेशंस हैं वो भी हम बकायदा फोर्टिट्यूड और ट्रस्टवर्दीनेस की लिख देते हैं। बस इतना हम अच्छे से कर देते हैं, दिस बिकम्स अ कंप्लीट आंसर। देन ये कंक्लूजन भी है, वेरी गुड। जो सेकंड है वो रामसर वेटलैंड है। अब दिस डायग्राम इज ऑल्सो रियली गुड, इंडिया का मैप अच्छा हो गया है और आपने सारे वेटलैंड्स यहाँ पे बताए, विच इज़ रियली रियली गुड। इनकी मैपिंग हमें पता होना चाहिए। कई बार मैच द फॉलोइंग आया है कि ये वेटलैंड किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये आपने फिर फैक्ट्स बताए रामसर के, दिस इज इम्पोर्टेंट। देन इसके बाद IUCN एंड ऑन बॉडीज बताया, न्यूली एडेड, सी ये सारे न्यूली एडेड है, ये है जो 47th है, नया अभी ऐड हुआ, वेरी गुड। देन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बताया, देन इतनी साइट्स हैं यहाँ पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, केवला देव और लोकटक। देन 1993 में चिलिका लेक को हटाया था, मेजर्स टू कंजर्व वेटलैंड, गुड। तो ऑल पार्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे एड्रेस हुआ, मेजर थ्रेड भी है, मेजर्स भी है, एक्सेलेंट। देन दिस इज मुजम्मिल्स कॉपी, मुजम्मिल, वेरी गुड। रामसर वेटलैंड साइट क्या है, स्टार्टिंग में ही बता दिया, टेक्निकलिटी, दिस इज द रामसर वेटलैंड साइट का डेफिनेशन एंड ऑल। फिर इसके बाद मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी रजिस्टर हमने बता दिया, तो गुड। ये दो हमने पैराग्राफ अच्छे से शुरू में ही लिख दिए ना, तो हमने जो बेसिक थ्रेशोल्ड था क्वेश्चन का वो तो अब हमें मिल ही जाएगा, मिनिमम जो बेसिक थ्रेशोल्ड मार्क्स है, तो दिस इज गुड। देन अब केवला देव एंड लोकटक, देन 47 साइट्स हैं, थोल, ये सारे अपने नए नाम भी लिखे, 47। फिर अब बताना था मेजर, कंजर्व और फॉलो कैसे ले, फॉलो अप कैसे ले, तो दिस यू हैव दिस ऑल्सो यू हैव एड्रेस्ड, वेल डन। फिशरी एंड ऑल, अब इधर जो सॉल्यूशंस है ना वो थोड़े और एलैबोरेट हो सकते हैं, जैसे एंथ्रोपोजेनिक क्या हो, NGOs कैसे हम रोप इन करें, या फिर सोसाइटी एट टाइम्स जो वेटलैंड्स है इसके आसपास विलेज एंड ट्राइबल कम्युनिटी भी होती है, इनको कैसे करें, टेक्नोलॉजी ISRO के सॉल्यूशंस कैसे लें, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, डेटा कलेक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, लेक्स का एनक्रोचमेंट हो रहा है। एक जगह लेक थी पर इधर चेन्नई में वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई, अपार्टमेंट्स बन गए, लेक चली गई, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। देन अनुराग, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली गुड। ये 4 अभी आपने ऐड हुए हैं, नाम बताए रामसर के, वेरी गुड। वेटलैंड की डेफिनेशन बताई, वेरी नाइस। मैनग्रोव्स वगैरह मार्शेस भी हो जाएंगे, डेटा भी एस्टैब्लिश किया, गुड। न्यू रामसर वेटलैंड साइट्स ये आई हैं, बर्ड स्पीशीज होती है यहाँ पे, अभी रोज न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं, इकोलॉजिकल बर्ड का माइग्रेशन एंड ऑल। Then role of urban wetland, historical, multi-layered, liquid, this assets, major threats क्या है, issues क्या है, like that. Global wetland conservation भी बताया, India, and then Montrex record.
दिस इज ऑल्सो गुड। सो ये जो वेटलैंड्स है ना, इनके भी हमें नाम एक रफली आइडिया होना चाहिए कि पूछ लिया जाए ये वेटलैंड कहाँ किस स्टेट में है तो आप बता पाओ। बाकी ये अच्छा है आपका एक्वाकल्चर्स, दिस क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, तो इकोलॉजिकल सर्विस जो दे रही है वेटलैंड्स, गुड। देन नितिन, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। तो सिविल सर्वेंट में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू नोलन कमिटी, नाउ दिस इज रियली गुड, trustworthiness is the main objective of code of ethics. These are also good points. Fortitude क्या होता है सिविल सर्वेंट का, तो अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, करेज वगैरह, गुड। एग्जाम्पल्स भी आपने लिखे, दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब इधर ना हमें एक चीज जैसे याद रखना है, कई बार जब हम ऐसे सिविल सर्वेंट्स का नाम भी लेते हैं ना, तो यूजुअली हम थोड़े पुराने सिविल सर्वेंट्स का नाम ले तो बेटर रहेगा। बिकॉज एट टाइम क्या होता है, जो एक्टिव सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, वो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उधर हम उनका नाम अगर थोड़ा बच पाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए। यूजुअली यू कैन ट्राई, जैसे कि आप गांधी जी का एग्जाम्पल ले सकते हो, सिविल सर्विसेज में, पब्लिक सर्विसेज में उन्होंने इतना एक्सेलेंट वर्क किया है ना। इस टाइप के आप कुछ सोचो ऐसे सिविल सर्वेंट में, सिविल सर्विसेज में जो एग्जाम्पल्स फिट हो पाए। ओके, देन दिस इज प्रियंका, दिस इज ऑल्सो रियली रियली गुड। ये मैप भी अच्छा है। ये लाइन ना कोशिश करें हम स्ट्रेट बनाए, ऐसे जब भी राइटिंग होती है ना वो ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, डायरेक्शन एरो ऐसा बना लो, बट लिखा हमेशा दिस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो रामसर साइट्स हैं, ये कन्वेंशन है, 47 साइट्स आपने हाईलाइट किया, गुड। मैरीन, इनलैंड, मैनमेड, देन फ्लोइंग वाटर, परमानेंट, दिस सीजनल, गुड। रामसर कन्वेंशन के बारे में अपने फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए, गुड। कॉप एंड कंजर्वेशन कन्वेंशंस, गुड। क्राइटेरिया क्या होता है वेटलैंड का, टेक्निकलिटी भी आपने बता दिया, गुड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इतने सारे वाटर बॉडीज हैं, 47 रामसर साइट्स हैं। अब दिस इज रियली गुड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, हर साल कुछ ना कुछ वेटलैंड पूछ लेंगे, किस स्टेट में है, मैच द फॉलोइंग, लाइक दैट। तो आपने वन बाय वन सारी वेटलैंड्स को यहाँ पे बताया, विच इज़ वंडरफुल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है और मैप में भी देखना है। 47। फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आए, केवला देव और लोकटक है, चिलिका हट गई है, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड में ये सारी चीज़ें, अफॉरेस्टेशन हुआ, वीड कंट्रोल, ये बॉडीज इन कॉन्करेंस ये सब वर्क करती है, कोऑपरेशन में, अदर पार्टनर्स हैं, गुड, वेल डन। अब जो नेक्स्ट है वो है ट्रस्ट वर्दीनेस एंड फॉर्टिट्यूड। तो ये वर्च्यू है, एक्सेलेंस ऑफ कैरेक्टर, ट्रस्ट वर्दीनेस, तो ये क्वालिटीज़ हैं। इंपॉर्टेंस भी आपने बताया, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है और गांधी जी का भी कोट है। ट्रस्ट वर्दीनेस इन पब्लिक सर्विस, सो ये सारे 4 C's है, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटेंस। फिर आपने क्रेडिबिलिटी भी बताया, ट्रस्ट वर्दीनेस, गुड, वेरी गुड। मैथड्स क्या होती है ऐसे, peer review, now this is good, peer review, audit trail, maximum variation, researcher's position, thick description, good. Then इसके बाद trustworthiness की qualitative and quantitative, excellent, this is really good, ये सारे जो हैं points very nice. Fortitude क्या होता है, patience and fortitude conquer all things, excellent quote, Ralph Waldo this quote, I really like this quote, patience and fortitude conquer all things. सिग्निफिकेंस, एग्जाम्पल, लीडरशिप, कंपैशन, टू विन कॉन्फिडेंस, ये प्रिंसिपल्स हैं, ऑल आर गुड। इक्वालिटी, सो दिस इज अगेन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, वेल डन। देन दिस इज दीपिका, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। कितना आसान है, रामसर वेटलैंड, तो ये रामसर वेटलैंड है, गुड। रामसर साइट क्या होती है कि ये आइडेंटिफाइड है और ये किस अकॉर्ड के अंदर आ रही है, तो उसके लिए हमें रामसर जो जगह है ईरान से, फिर इंडिया ने 82 में साइन किया, तो इस तरीके से एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो गया इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स का, इंटरनेशनल ट्रीटी हो गई, ताकि कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज हो पाए वेटलैंड का, वाइज यूज हो पाए वेटलैंड का। देन रामसर साइट, नाउ सी दिस इज रियली नाइस, आपने सारी 47 अपडेटेड रामसर साइट्स इस मैप के थ्रू बताया, एक्सेलेंट। ओके, अब इसमें क्या है कि हमने नहीं आगे लिखा है अपने, मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये सारी साइट्स हैं, कंडीशंस, फिर मेजर्स टू कंजर्व, गुड, प्रश्न पूरा किया है, दिस इज रियली गुड, मेजर्स टू कंजर्व, मॉन्ट्रेक्स एंड रामसर, वेल डन।
देन राम नरेश, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल। वेटलैंड क्या होता है? तो ये सारे वेटलैंड, अब सी आपने सारे ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजीज लिखी है, दिस इज गुड। उसका वोकेबलरी लिख रहे हैं अपन, जैसे एक्विफर, स्वम्प, मार्शेस, वेटलैंड, पीट, ओएसिस, एस्चुरीज एंड ऑल, वेरी नाइस। हमें मैप में हम अच्छा बना रहे हैं, थोड़ा सा हमें वर्क करना चाहिए, एटलीस्ट हम जो एक्सेस है ना वो करेक्ट बना दें, डिस्टॉर्ट नहीं लगे मैप, ओके। बाकी दिस इज रियली रियली गुड। रामसर साइट है, ये सारी रामसर साइट है, गवर्नमेंट इकोलॉजिकल कैरेक्टर, यूके, मैक्सिको, बोलिविया। कन्वेंशन से रिलेटेड आपने फैक्ट्स बताए, गुड। टाइप्स ऑफ वेटलैंड, ये सारी टाइप्स है वेटलैंड के। थ्रेट भी बताया, एग्री, अर्बनाइजेशन, रेनिंग, ड्रेजिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन। देन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, वे फॉरवर्ड भी है, दिस इज वे फॉरवर्ड, एक्सेलेंट। देन देर इज अ कंक्लूजन एज वेल कि आगे हमें किस तरीके से वाइज यूज को कंटिन्यू करना है, और जो क्लाइमेटिक चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट का थ्रेट है, एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट है, उसको ओवरकम करना है। ट्रस्टवर्दीनेस क्या होती है? वेरी गुड स्ट्रैटेजी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, दिस इज ट्रस्टवर्दीनेस। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी एंड लॉयल्टी। फोर्टिट्यूड क्या होता है कि मतलब आप दृढ़ हो, मुश्किल टाइम पे भी आप अपना विल पावर से आगे बढ़ रहे हो, दैट इज फोर्टिट्यूड। ट्रस्टवर्दी मीन्स दिस, वेरी गुड। पब्लिक सर्विस में ये बहुत ज़रूरी है, जस्टिस प्रिवेल हो, ड्यूटी वहाँ पे आपको डिलीवर करना है। फोर्टिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज अगेन गुड। देन एग्जाम्पल्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में भी हम जहाँ तक कोशिश करें ना, जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, विक्रम साराभाई जी का एग्जाम्पल लिखो, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एग्जाम्पल लिखो। कई बार क्या होता है, लेटेस्ट जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, वो विद इन सर्विस भी कई बार वो रिटायरमेंट वीआरएस लेके पॉलिटिकल पार्टीज में आते हैं, तो दिस थिंग एट टाइम्स हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, ओके। देन विशाल, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड। रामसर वेटलैंड क्या है? तो दिस इज रामसर वेटलैंड, वेरी नाइस। मार्श, स्वम्प, बॉग एंड फेन। फिर वेटलैंड साइट क्या होती है? ये वेटलैंड साइट होती है, ईरान का नाम भी लिखा, प्रेजेंट इतना 169 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे। कन्वेंशन के मेन पॉइंट्स ये सारे हैं। देन वेटलैंड हेल्थ की डिपेंड, ये अच्छा है, 1 2 3 4 5 6। रेनफॉल पैटर्न, ऑब्लिगेशन क्या होती है? तो आपने रामसर को बड़े अच्छे से बता दिया। क्राइटेरिया फॉर रिप्रेजेंटेटिव वेटलैंड्स भी यहाँ पे बता दिया। इंडिया की साइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने 48 कैसे हो गया, 47 है ना, कंफर्म 47 48, तो ये जो है रामसर साइट्स, इनके नाम हमें पता होने चाहिए, ओके। देन हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बताया हमने, गुड। मैप में इसको बताया, एक्सेलेंट। अब कंजर्वेशन मेथड कहाँ गया यहाँ का? तो हमेशा पूरा प्रश्न पढ़ना है, कंजर्वेशन कैसे करें, मेजर्स क्या ले कंजर्वेशन के वेटलैंड को, ये लिखा था ना, सजेस्ट मेजर टू कंजर्व वेटलैंड। देन जो नेक्स्ट है वो है ट्रस्टवर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड। पब्लिक सर्विस, वेरी गुड स्टार्ट, दिस इज रियली गुड। ट्रस्टवर्दीनेस, फोर्टिट्यूड, एक्सेलेंट। फिर एग्जाम्पल भी लिखा आपने, फोर्टिट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट, अब सी सारा भाई जी, है ना, तो दिस इज रियली रियली गुड। देन आरती, आरती आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। रामसर कन्वेंशन ये होता है, डेफिनेशन, दिस इज रियली रियली गुड। मिशन ये होता है, वेरी ऑब्जेक्टिव। इंपॉर्टेंस क्या है? ये सारी इंपॉर्टेंस है, तो सी हम सीधा टू द पॉइंट बता रहे हैं विदाउट यूजिंग सो मेनी वर्ड्स, गुड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? दिस इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इंडियन वेटलैंड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये सारी साइट्स हैं। चिली का है या नहीं, कंफर्म। देन बायोलॉजिकल मेजर्स ये होते हैं, ओके। देन टेक ओरिएंटेड मेजर, सो सी सेग्रीगेशन, गुड, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, टेक ओरिएंटेड मेजर, बिकॉज अभी सबसे ज़्यादा फोकस इधर ही है। ड्रोन्स के थ्रू सर्वेलेंस करो, जीआईएस यूज़ करो, टेक्नोलॉजी लाओ, लाइक दैट। इनिशिएटिव्स, ये भी बहुत अच्छा है, आपने जो इनिशिएटिव पार्ट लिखा, वेरी गुड। तो हमने वेटलैंड रामसर बताया, इनके सारे नाम भी हमें याद होने चाहिए, रामसर वेटलैंड साइट्स के। देन दिस इज प्रियंका, अगेन वेरी गुड आंसर। वेटलैंड क्या होता है, मैनग्रूव वगैरह सब आ जाएगा यहाँ पे। देन इसका डेटा भी बता दिया, रामसर कन्वेंशन 71, इतनी नए इंक्लूजन्स हैं। थ्रेट क्या है वेटलैंड का, ये सारे थ्रेट्स हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रामसर की वेटलैंड का। देन ग्लोबल कन्वेंशन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, देन कंजर्वेशन एफर्ट, एक्वाटिक इकोसिस्टम। देन वेटलैंड्स बताया, ISRO का रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड। सो वंस अगेन, नल से जल, दिस इज गुड, पाइप्ड वाटर कनेक्शन, तो आपने करंट अफेयर का एक थीम भी लगा दिया, एक्सेलेंट, वेरी गुड आंसर।
इंद्रानी, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली गुड। इंट्रोडक्शन क्या है? सो दिस इज वेटलैंड, दिस इज सच अ गुड डेफिनेशन, ये जो वेटलैंड की आपने बताया है। देन रामसर कन्वेंशन, दिस इज रामसर कन्वेंशन। मिशन, दिस इज मिशन, वेरी नाइस। 3 पिलर्स ये होते हैं, गुड। डेजिग्नेट सूटेबल क्या है? देन कोऑपरेट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस, शेयर्ड जो प्रैक्टिसेस हैं उसको हम शेयर करें। रामसर कन्वेंशन के बारे में आपने बताया, रिसेंटली एडिड कौन सी है? गुड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बताया, देन अकॉर्ड, देन थ्रेट टू वेटलैंड्स, ये सारे। ड्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, गुड। अर्बनाइजेशन, मेजर्स क्या हैं? ये सारे मेजर्स हैं, साइट्स फॉर वर्ल्ड वेटलैंड डे, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, रामसर कन्वेंशन, एक्सेलेंट। कंजर्वेशन एफर्ट्स 2015 2017 नोडल अथॉरिटी, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, दिस इज रियली गुड। एप्लीकेशन की कैसे सॉल्यूशन है, गुड। मेजर्स, पेनल्टीज एंड ऑल, गुड। कंक्लूजन, तो सी सच अ बैलेंस्ड आंसर, सारे पार्ट ऑफ जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे एड्रेस किया है, वेल डन। देन रिया, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। रामसर सिटी ईरान में, सीधा सीधा बताया, 71 में हुआ। कंजर्वेशन वेटलैंड, गुड। 47 रामसर वेटलैंड साइट है, अपडेटेड है, विच इज अगेन गुड। बोलीविया में एरिया है, देन ऑस्ट्रेलिया, गुड। यहाँ हमने फिर ये बता दिया कि 4 जम्मू एंड कश्मीर में, बट हमें एक लिस्ट भी पता होनी चाहिए कि से मध्य प्रदेश में एक है तो वो कौन सी है, लद्दाख में जैसे एक वेटलैंड है वो कौन सी वेटलैंड है, नेम इट। ओके, आंध्रा, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैपिंग में पूछा गया है। और इसके लिए आप विकीपीडिया एक बार पेज देख लो, उसमें सब सिस्टमेटिकली, और इवन जो इसकी वेबसाइट भी है ना, रामसर वेबसाइट, वो भी बहुत अच्छी है, उसमें सारा डेटा, विजुअल्स बड़े अच्छे हैं वहाँ के, हैव अ विजिट, एक बार उसको देखना ज़रूर। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? गुड, ये इंपॉर्टेंस है, गुड। देन कंजर्व, देन मेजर्स भी बताया, तो सारा क्वेश्चन एड्रेस किया है, गुड। ये जो है लोकटक और केवलादेव, वेरी नाइस। ट्रस्ट वर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट होता है ना तो वर्क ईजी हो जाता है, ट्रस्ट। सो दिस इज सीईओ, दिस गुड एग्जाम्पल सही दिया है आपने। वर्च्यूज होती है ना, ये एक्चुअली सिविल सर्वेंट्स में बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये जो जॉब ही है वो एक है कि पब्लिक को भरोसा होना चाहिए सिविल सर्वेंट पे, तो पर्सनल वर्च्यूज वगैरह भी होते हैं, गुड। नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी अच्छा है, फोर्टिट्यूड भी। ट्रस्ट वर्दीनेस क्या होती है? सो दिस इज ट्रस्ट वर्दीनेस, आपका सबॉर्डिनेट भी आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आपका जो गवर्निंग स्टाफ है, सीनियर्स, colleagues, everybody, if you are doing your work, your duty correctly, so you will gain this trustworthiness, good reputation, mutual respect towards each other। अब इसका एग्जाम्पल्स भी आपने दिया, गुड। फोर्टिट्यूड के बारे में भी आपने बताया, फिर आपने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी बताए, वेरी नाइस। तो हम ना एग्जाम्पल्स डे टू डे लाइफ के भी बता सकते हैं, स्मॉल स्मॉल केसेस भी बता सकते हैं, तो ऐसे थिंक करीब 10-15 एग्जाम्पल्स हमें रेडीमेड होने चाहिए, हमने जो पहले ही सोच के रखा है कि इस टाइप का एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं, जब भी मौका मिले, और एथिक्स में बहुत मौका मिलता है, वो एग्जाम्पल्स हमें क्विकली यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी भी आएगी आंसर्स में, एग्जाम्पल्स में, और साथ ही साथ बहुत स्पीड भी आएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रश्न को करने में। ओके, सो थिंक वेन एवर यू गेट सम आइडिया कि कौन सा अच्छा एग्जाम्पल है जो हम यूज़ कर सकते हैं, एथिकल बिहेवियर का एक एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, उसको जस्ट नोट इट डाउन एट वन प्लेस और कंसोलिडेट करके यूज ऑफन। ओके, देन आलिया, यू आर ऑल्सो डूइंग वंडरफुल। रामसर कन्वेंशन ये है, ट्रीटी 71 यूनेस्को। वेटलैंड ज़रूरी है, कंजर्वेशन आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, हैबिटेट। रामसर साइट क्या होती है? ईरान, डेटा बताया, गुड, वेरी नाइस। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड कि ये सारी जो साइट्स हैं 47 की 47, इसका एटलीस्ट आपको स्टेट और दिस पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। ओके, देन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बताया, इंटरनेशनल पर्पस, कुछ जो होती है जिसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं, कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। केवलादेव एंड लोकटक, चिल्का थी बट अब रिमूव, गुड। मेजर्स भी आपने बताया यहाँ पे, कंक्लूजन एंड वेरी नाइस, दिस इज अगेन रियली गुड, पूरा क्वेश्चन एड्रेस किया है, वेल डन। देन दिस इज प्रकाश, वेरी नाइस। तो हमने शुरू में ही बताया वेटलैंड क्या होता है, तो सी ज्योग्राफी के कीवर्ड्स हैं, गुड। हम ना एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, जैसे आप लिख रहे हो ना, यहाँ पे एक स्केल से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो और एक ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो। इससे क्या होगा, जो रियल कॉपी है ना वो भी ऐसी होती है, तो एक थोड़ा बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा, जो कॉपी में लिखने का है ना
इधर उधर शिफ्ट नहीं होगा वो। गुड। देन ये जो बात है कोरल रीफ एंड ऑल बताया आपने, रामसर कन्वेंशन। तो डेटा बताया इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, रामसर साइट, गुड। मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड भी बताया, अब सी दिस इज गुड। कंजर्वेशन इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, गुड। ये एग्जांपल्स भी बताया आपने, एनपीसीए भी बताया है 2019, सेंटर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड दिस। अब ये जो वेटलैंड्स है ना, इनके नाम और लिस्ट हमें देखना है, सारे 47 जो है इनके नाम पता होने चाहिए। देन दिस इज आशी, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड, वेरी नीट एंड क्लीन कॉपी। करेज इन एडवर्सिटी इज फोर्टिट्यूड, ट्रस्ट वर्दी मतलब वो भरोसेमंद है। मेन ट्रेट्स क्या हैं, ये सारे, सेल्फलेस, लीडरशिप, ऑनेस्टी, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ये गांधी जी का कोट है। ट्रस्ट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। देन आशा, अब ये कितना अच्छा एग्जाम्पल आपने लिखा है, आशा वर्कर्स हेल्प इन इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। एक्चुअली क्या होता है, हम जब भी लीडरशिप की बात करते हैं तो हम हमेशा हीरोज़ को ढूंढने लग जाते हैं, जबकि एक्चुअली में आप देखना ज़रूरी नहीं है कि क्लास 1 ऑफिसर ही है वो, या कोई लीडर है वो ही बस अच्छा काम कर रहा है। आप देखना बहुत सारा जो गवर्नमेंट स्टाफ है, साइलेंटली दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, दिस इज ऑल्सो अ रिमार्केबल एग्जाम्पल, जिस तरीके से आशा वर्कर, ऑर्डिनरी आशा वर्कर, वो एग्जाम्पलरी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है फोर्टिट्यूड का और दिस ट्रस्ट वर्दीनेस का। गुड। Then this is there, this. So true heroism is remarkably sober. वुडरो विल्सन का भी कोट है, वेल डन। वर्षा, आप भी बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो। विश्वसनीयता, तो दिस इज विश्वसनीयता, सत्यता, क्षमता, दृढ़ विश्वास है, गुड। देन प्रश्न उठता है कुशल वितरण वगैरह में सेवाओं का, तो दिस इज ऑल्सो गुड। सिविल कर्मचारी, जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पे देखा, या फिर कई बार हम देखते हैं वेलफेयर एक्टिविटीज़ में, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपना ट्रस्ट वर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड के साथ काम करें। आचार संहिता, गुड। दृढ़ता होना बहुत ज़रूरी है। संकल्प शक्ति, अद्भुत शक्ति, गुड। देन मिल्टन का भी आपने बताया, परिस्थितियां संभवतः सभी व्यक्तियों की सहायता नहीं करती, जिन लोगों ने बाधाओं से लड़ा दृढ़ता से वो सफल हुए। तो डिज़रायली का भी एग्जाम्पल है कि हम अपना दृढ़ता से सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, गुड। सो दिस इज वर्षा। सो ये सबमिशंस हैं 7 जनवरी के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।